नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता के एक बंगाली कायस्थ परिवार में 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ते के उच्च न्यायालय में अटॉर्नी वकील थे, जो बड़े बुद्धिमान, ज्ञानी, उदारमना, परोपकारी एवं गरीबों की रक्षा करने वाले थे। इनकी माता श्रीमती भुवनेश्वर देवी बड़ी बुद्धिमती, गुणवती, धर्मपरायण, परोपकारी थी। स्वामी जी पर इनका अमिट प्रभाव पड़ा। ये बचपन से ही पूजा पाठ में रुचि लेते थे और ध्यान भंग हो जाते थे। इनकी इसी प्रवृत्ति ने आगे चलकर इन्हें नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद बना दिया। नरेंद्र नाथ की शिक्षा का आरंभ इनके अपने घर पर ही हुआ। ये बड़े कुशाग्र बुद्धि और चंचल स्वभाव के बालक थे। 7 वर्ष की आयु तक इन्होंने पूरा व्याकरण रट डाला था। 7 वर्ष की अवस्था में इन्हें मेट्रोपॉलिटन कॉलेज में भर्ती किया गया। इस विद्यालय में इन्होंने पढ़ने लिखने के साथ साथ खेल कूद, व्यायाम, संगीत और नाटक में रुचि ली और इन सभी क्षेत्रों में भी आगे रहे। 16 वर्ष की आयु में इन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। इसके बाद इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया और उसके बाद जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशन में पढ़ने लगे। इस समय इन्होंने कॉलेज की पाठ्य विषयों के अध्ययन के साथ साथ साहित्य, दर्शन और धर्म का भी अध्ययन किया। इस क्षेत्र में इन्होंने अपने माता पिता और अध्यापकों से बड़ा सहयोग मिला। अध्ययनशील नरेंद्र नाथ दत्त का जीवन बड़ा संयमी था। ये ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और प्रार्थना, उपासना और ध्यान में मग्न रहते थे। ज्ञान के प्रकाश और आध्यात्मिक तेज से गौर वर्ण के सुंदर युवक का चेहरा अधिक प्रदीप्त हो उठा। नवंबर 1881 में इन्हें कलकत्ता में ही स्थित दक्षिणेश्वर के मंदिर में जाने और श्री रामकृष्ण परमहंस के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। परमहंस इनकी आभा से प्रभावित हुए, पर F.A. इंटर की परीक्षा की तैयारी में लग जाने के कारण नरेंद्र नाथ बहुत दिनों तक उनके पास न जा पाए। नरेंद्र नाथ ने F.A. पास कर B.A. में प्रवेश किया। इस बीच इन्होंने परमहंस का सत्संग किया। इस सत्संग का प्रभाव हुआ कि नरेंद्र नाथ गृहस्थ जीवन में नहीं बंधे। 1881 में इन्होंने B.A. पास किया। उसी वर्ष इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। यूं तो इनके पिता बहुत पैसा कमाते थे, परंतु वे खर्च भी बड़ी उदारता के साथ करते थे। परिणामतः उनके पास बचता कुछ नहीं था। उनके स्वर्गवास के बाद उनके घर में कोई पैसा नहीं बचा था। अब नरेंद्र नाथ को अपनी मां और बहनों के भरण पोषण के लिए आर्थिक क्षेत्र में कार्य करना पड़ा। संपन्न परिवार में जन्मे और पले इस युवक को विपन्नता का सामना करना पड़ा। इस समय इन्होंने अनुभव किया कि निर्धनता दुख की जननी है। 1886 में श्री परमहंस का भी महाप्रस्थान हो गया। महाप्रस्थान करने से 3 दिन पूर्व परमहंस ने नरेंद्र नाथ को अपना उत्तराधिकार देते हुए कहा था, आज अपना सब कुछ तुम्हें देकर रंक बन गया हूँ। मैंने योग द्वारा जिस शक्ति को तुम्हारे अंदर प्रविष्ट किया है, उससे तुम अपने जीवन में महान कार्य करोगे। इस कार्य को पूर्ण करने के बाद ही तुम वहां जाओगे जहां से आए हो। गुरु के महाप्रस्थान के बाद ये उनकी शिक्षाओं के प्रचार एवं प्रसार में लग गए। पहले वर्ष इनका कार्य क्षेत्र कलकत्ता ही रहा। इसके बाद 1888 में ये परिव्राजक के रूप में भारत भ्रमण के लिए निकल पड़े। ये काशी, अयोध्या, लखनऊ, आगरा, मथुरा, वृंदावन और हाथरस होते हुए हिमालय पहुंचे। इस यात्रा में ये प्रायः पैदल ही चले और परमहंस रामकृष्ण की शिक्षाओं का प्रचार एवं प्रसार करते रहे। 1881 में इन्होंने राजस्थान की यात्रा की और 1892 में दक्षिण भारत की यात्रा की। इस यात्रा में इन्होंने भारत की नंगी तस्वीर देखी और आत्मिक एकता की अनुभूति की। दक्षिण भारत की यात्रा के अंतिम चरण में ये कन्याकुमारी पहुंचे। यहाँ के मंदिर में इन्होंने देवी के दर्शन किए और फिर समुद्र में कूदकर तैरते हुए एक पास की चट्टान पर जा पहुंचे और वहां तपस्या में समाधिस्थ हो गए। यहाँ इन्हें एक दिव्य अनुभूति हुई। यहाँ इन्होंने देश सेवा, दीनहीन, दलित और उपेक्षित भारतीय जनता के कल्याण का व्रत लिया। यहाँ से मद्रास पहुंचे। मद्रास में इन्होंने कई स्थानों पर वेदांत और विद्वतापूर्ण व्याख्यान दिए। यहाँ के लोग इनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने
इन्हें अमेरिका में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में भेजने के लिए वे एकत्रित किया। उनके आग्रह पर इन्होंने अमेरिका जाना स्वीकार किया। अमेरिका जाने से पहले इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा और सितंबर 1893 में इन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया। यहाँ इन्होंने संसार के भारतीय धर्म और दर्शन से परिचित कराया। विश्व के विद्वान इनकी विद्वता से प्रभावित हुए। अमेरिकी जनसमूह इनके पीछे दौड़ने लगा। अनुकूल परिस्थितियां पाकर ये 3 वर्ष अमेरिका रुके और यहाँ इन्होंने वेदांत का प्रचार किया। इस बीच इनकी अनेक पुस्तकों का प्रकाशन भी हुआ। 1897 में ये इंग्लैंड गए और अनेकों स्थान पर भाषण दिए, वेदांत का प्रचार भी किया। इंग्लैंड से इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और फ्रांस गए। इन देशों में वेदांत पर व्याख्यान दिए। यहाँ से ये पुनः इंग्लैंड गए और वहाँ वेदांत का प्रचार किया। अब ये भारत लौटे। इंग्लैंड से भारत लौट कर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य न केवल वेदांत का प्रचार था बल्कि दीनहीनों की सेवा के लिए शिक्षा संस्थाएं और चिकित्सालय खोलना भी था। स्वामी जी चाहते थे इनके अनुयायी गांव-गांव जाकर शिक्षा का प्रचार करें और अज्ञान के अंधकार को दूर करें। इसी समय इन्होंने कलकत्ता स्थित बेल्लूर के एक मठ का निर्माण कराया, जो 1899 के आरंभ में रामकृष्ण के अनुयायियों का। और फ्रांस से ये इटली और ग्रीस होते हुए उसी वर्ष भारत लौट आए। अब ये कुछ अस्वस्थ रहने लगे, पर अस्वस्थ रहते हुए भी ये धर्म प्रचार, समाज सेवा और जन जागरण के कार्यों में लगे रहे। 1897 से 1901 के बीच स्वामी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना भी की। इनमें ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, प्रेम योग, धर्म विज्ञान, हिंदू धर्म, वैवाहिक ज्ञान एवं वेदांत और पाश्चात्य मेरे गुरुदेव, धर्म, रहस्य, हमारा भारत, वर्तमान भारत और शिक्षा मुख्य हैं। अब इनके पूरे साहित्य और भाषणों को विवेकानंद साहित्य के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित किया गया। परविधि का विधान है, इस युग पुरुष ने 39 वर्ष की अल्पायु में ही 4 जुलाई 1902 को निर्वाण प्राप्त किया।